अभी से ठीक 13.5 घंटे बाकी हैं और हाँ। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला होने वाला है। हाँ। उस टीम का मुकाबला होने वाला है जो टीम आईसीसी को चैलेंज करती हुई आ रही है लगातार। ठीक है कि आप देख ये कर लो, कुछ भी कर लो आप, बट हम क्या है कि अच्छा आपने यहीं से शुरू कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब वो लगातार आईसीसी को चैलेंज करते हुए आ रहे हैं कि आप कुछ भी करो, ठीक है, बट जो हमें करना है वो हम करेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। सो थोड़ा सा ये मुद्दा बहुत थोड़ा पुराना है। हाँ। ठीक है, तो इसको लेकर एक हम रिकैप लेके चलते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ पर है। हाँ। तो शुरू करते हैं कि आईसीसी वर्सेस पाकिस्तान का ड्रामा चल क्या रहा है। 18 अक्टूबर को क्या हुआ निशांत, आप 1 बाय 1 स्लाइड पढ़ते चलिए। दोस्तों 2022 में जब ये चीज़ अनाउंस हुआ कि एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, तो भारत ने अक्टूबर 2022 में ही ये बात क्लियर कर दी थी कि इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाने वाला है एशिया कप 2023 के लिए। अब इसके बाद आगे भी देखते हैं, पहले इसमें भी बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो 1 बाय 1 आप आगे चलते चलिए। और उसी एशिया कप में जब ऐसा हुआ कि यहाँ पे मना कर दिया गया और एसीसी ने श्रीलंका को वहाँ पे बैकअप वेन्यू तैयार किया। मेन मैचेस एसीसी ने सारे, जब जय शाह जो है एसीसी सेक्रेटरी भी थे और बीसीसीआई में भी काम कर रहे थे, तो वहाँ पे श्रीलंका जो है दूसरा वेन्यू, श्रीलंका में सारे मेन मैच हुए, पाकिस्तान में नेपाल वगैरह के मैच। इंडिया रिमूव होस्ट नेम पाकिस्तान फ्रॉम एशिया कप 2023। मतलब इंडिया और बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो बीसीसीआई लगातार लताड़ लगाते हुए आ रही है पाकिस्तान, रवैया जो होना चाहिए, मतलब जो हम जितना कर सकते हैं हमने उतना किया है। बिल्कुल। सो शुरू से ही जो इंडिया था वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट था। वो कोई भी मतलब ऐसे नहीं बहुत हल्के में ले रहा है कुछ भी, हमेशा से ही जो हमारा रवैया था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं। ये एशिया कप का टाइम है, सितंबर और अगस्त के टाइम ही हुआ था। फिर वो एशिया कप इंडिया श्रीलंका में जीत भी जाती है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। पाकिस्तान को उम्मीद थी भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जरूर आएगी, क्योंकि एसीसी इवेंट हल्का इवेंट होता है, वहां से ऐसे बयान आए कि आप जो है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट है वहां मना नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने 3 महीने पहले 11 नवंबर 2024 को ऑफिशियली बोल दिया कि हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। आपने क्या किया, दुबई में शिफ्ट करा लिया। दुबई में वहां पे आपने सारे मैच करा दिए, सेमीफाइनल फाइनल सब जो है वहां से सारे ही आपने शिफ्ट करा लिए। और ये जो चीज है पाकिस्तान को बड़ी चुभी और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि इंडिया को आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो आईसीसी उनके बिना टूर्नामेंट करा लेगा। बिल्कुल। लेकिन आपको पता लग गया पाकिस्तानियों को यहाँ पे, और इंडिया का जो स्टांस था डे 1 से बड़ा क्लियर था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आईसीसी इवेंट हो, बायलैटरल हो, या फिर कोई से ही आप ओलंपिक भी करा लो, नहीं जाएंगे। और वही चीज इंडिया ने फॉलो की अगले साल भी 2025 में। अब यहाँ पे भी चीजें सही चल रही हैं। इस टाइम पे एक ट्रीटी भी होती है, मैं आपको बीच में बताता हूं, जहां पे इंडिया पाकिस्तान साइन करते हैं कि हम ना ही पाकिस्तान में इंडिया के मैच खेलेंगे ना ही भारत में, हम हमेशा एक तीसरा देश चुन लेंगे। इस टाइम पे जहां पे मैच हो जाए आईसीसी इवेंट के चैंपियंस ट्रॉफी पे न्यूट्रल वेन्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट और 2028 तक के लिए हुआ था, 25 से 28, जिसमें 26 का T20 वर्ल्ड कप, 27 का वनडे वर्ल्ड कप भी शामिल था। अब आगे आ जाइए, फरवरी में इंडिया रिफ्यूज टू सेंड अंपायर्स एंड कमेंटेटर्स टू पाकिस्तान, उसी चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब देखो इंडिया तो लगातार पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करते हुए आ रहा है ना। मतलब जब से हमने शुरू किया वॉर के बाद से, फिर हम इनको लगातार बेल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, सो ये कंटिन्यू चल रहा है। अभी इसके आगे आते हैं, 5 फरवरी को जब ये हुआ कि हमने कमेंटेटर्स नहीं भेजे, ये वाला डिसीजन था। देन फिर उसके बाद इंडिया रिमूव होस्ट ने पाकिस्तान फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब हटा दिया, हर जगह से हमने हटा दिया। इसके आगे आते हैं, देन फिर क्या हुआ, 20 फरवरी 2025 को इंडिया रिमूव होस्ट नेम पाकिस्तान फ्रॉम लाइव ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट मैच। इंडिया ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हुआ तो वहां पे लोगो आता है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का हर आईसीसी इवेंट का एक लोगो होता है लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पे लोगों के साथ में पाकिस्तान मैंडेट होता है जो भी होस्ट कंट्री है। तो पहले मैच में वहां पे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था, जो मैच दुबई में खेला गया था। तो वो चीज, ये चीज इंडिया ने वहां पे सख्त रवैया एक बार फिर से जो है हमारे ब्रॉडकास्टर ने, इंडियन ब्रॉडकास्टर ही जो आईसीसी के साथ अभी डील भी कर रहे हैं, तो वहां पे ये भी चीज हो जाती है 20 फरवरी को। यानी जितनी भी पाकिस्तान की डिमांड थी सारी, जहां उनका नाम लिखा गया वहां से बीसीसीआई ने मिटा दिया, बिल्कुल, जहां भी हो सकता था। चलिए छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये सब बिल्डअप आ रहा है चीजों का। आगे देखते हैं, जो ये मुद्दा है बड़ा डीप हो जाता है। इसके बाद अब आता है एशिया कप। वॉर इस बीच में हो गया, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और इंडिया की सरकार का स्टांस होता है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, हमें ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने हैं, तो हमें इनसे मैच तो खेलना पड़ेगा अगर अपना होस्टिंग राइट लेना है। इंडिया रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद पाकिस्तानी प्लेयर्स ड्यूरिंग द एशिया कप। 3 मैच हुए, 3 मैच में कोई हाथ नहीं मिलाया, दरवाजा बंद किया गया।
और ये चीज पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी लगी। बिल्कुल, जो हमसे हो रहा था, मतलब इंडिया जो कर सकता था, जो भी best action ले उनसे सकता दूर था, रहने का, इंडिया हाँ। कंटिन्यू ले रहा था। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो देखने वाली चीज है कि 21 सितंबर 2025 को हैंड जेस्चर बाय पाकिस्तानी प्लेयर्स सेंसिटिव टू इंडियंस, ठीक है। ये आपका वार्म अप जब कर रहे थे हाँ, पाकिस्तानी तो प्लेयर्स, उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ, नारे वगैरह भी लगाए थे, वीडियोस हारिस रऊफ भी वगैरह वायरल ने हुई बदतमीजी की थी। सो वहां पे भी कुछ खास एक्शन लेता हुआ दिखाई ना नहीं दिया। आईसीसी ने कुछ किया, हाँ, ना आईसीसी ने कुछ किया, बिल्कुल। कोई लेटर मेल कुछ नहीं इसके हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या हुआ, इंडिया रिफ्यूज टू टॉक टू पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ड्यूरिंग टॉस, ये भी हुआ था। जब फाइनल का टॉस था, रवि हाँ, शास्त्री रवि ने शास्त्री सूर्या थे। से बात की थी, हाँ। और शायद पाकिस्तान के कोई एक पाकिस्तान फॉर्मर के प्लेयर कोई थे, रमीज commentator राजा थे। कोई था, हाँ। उन्होंने जो है वहाँ पे सलमान बिल्कुल। आगा से टॉस पे बात की थी। तो टॉस में भी पहली बार ऐसा हुआ था, यहाँ पे अपनी अपनी कंट्रीज के ही फॉर्मर प्लेयर्स आपके इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज आगे हो जाती बढ़ते हैं है। आप। इंडिया डेडिकेटिंग एशिया कप 2025 अचीवमेंट टू देयर आर्मी। बिल्कुल, perfect। सूर्या ने प्रेस ठीक कॉन्फ्रेंस है। में मैच फीस भी दिया था बिल्कुल। और ट्रॉफी भी डेडिकेट करी थी जो हम ठीक जीते है, थे। ठीक है। इसके आगे आइए। इंडिया रिफ्यूज रिफ्यूज टू रिसीव एशिया कप ट्रॉफी फ्रॉम अ पाकिस्तानी। अब ये थोड़ी सी बड़ी बात है हाँ, कि हुआ क्या कि इंडिया ने क्या बोला कि हम पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तानी कोई भी हो, चाहे वो हाँ। प्रेसिडेंट हो उनका, कोई भी ए टू हाँ। जेड हो, ठीक है, मोहसिन नकवी वहाँ पे थे, मतलब हम किसी से भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो एसीसी प्रेसिडेंट भी वो उस टाइम पे थे, मोहसिन ठीक नकवी। है। हाँ। हाँ, तो अभी कोई भी भी पाकिस्तानी अगर प्लेयर होगा या उनका कोई भी मेंबर होगा, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो उसके बदले में हुआ क्या, क्या वहाँ पे कोई और था जो ट्रॉफी देने के लिए खड़ा था? कोई नहीं था। वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, मतलब वही मोहसिन नकवी थे। और हाँ। उसके बाद वो ट्रॉफी वो लेके ट्रॉफी चले लेके गए। भाग गए, ठीक है। वो जो कर सकते थे वो कर रहे थे हाँ, और और हम पाकिस्तानी, जो कर सकते थे हम वो जो हम कर सकते थे हम कर रहे थे। तो ये कंटिन्यू ड्रामा चल रहा था, ठीक है, चलता हुआ आ रहा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या हुआ कि 24 जनवरी 2026, ठीक है। अब देखो दोनों साइड से ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान भी लगा हुआ है अपनी कौम को खुश करने में, ठीक है, हाँ। अपने लोगों को खुश करने में। और इंडिया का जो, मतलब आप कह लो कि इंडिया का जो भी स्टांस था वो एकदम क्लियर था कि भैया हम तो इनसे हाथ नहीं मिला, हाथ नहीं मिलाएंगे और हम सिर्फ किसी भी क्रिकेट सेंस में। खेलेंगे। मैच खेलो, घर क्यों जाओ। खेलेंगे? क्योंकि वो एक रूल है कि हमें खेलना हाँ। ही पड़ेगा, और वो भी हम आईसीसी और एसीसी के इवेंट्स इनके साथ खेलेंगे। खेल लेंगे। हाँ। अदरवाइज इनके साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो होता क्या है कि अब पाकिस्तान यहाँ पे क्या करता है कि बांग्लादेश के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है। हाँ। कि चलो ठीक है, अब हम, क्योंकि हुआ क्या कि भाई बीसीसीआई ने आपके ये मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन किया। हाँ, आईपीएल से बैन कर दिया। वो बैन कब किया? जब इंडियंस ने काफी ज्यादा आवाज उठाई, ठीक है। हमने खुद प्रॉपर उसके लिए लाइव किया न्यूज़रूम था का हमारा वीडियो। और उस वीडियो के बाद जो वायरल हाँ। हुए, ठीक है, वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हर जगह उसी की बात चलने लगी। हाँ। ठीक है कि हाँ यार बात तो ये सही कह रहे हैं, और कैसे खेल रहा है मुस्तफिजुर, मतलब आप इतनी बड़ी इनका जो पैसे है, इतनी बड़ी राशि है, वो कैसे दे सकते हो, है ना, तो आपको नहीं देना चाहिए। तो वो एक एक्शन लिया गया कि चलो ठीक है उनको हटा देते हैं। अब वहाँ पे पाकिस्तान को एक मौका मिला कि चलो ठीक है यार, ये एक मौका है, यहाँ पे हम इंडिया के पीछे पड़ते हैं। अभी तक हम ही कोशिश कर रहे थे, हाँ, अब एक और उन्होंने नंबर क्या पे लेके किया, आते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। हुआ क्या कि उनकी बंदूक वापस से उन्हीं पे चल गई, ठीक है, वो उल्टा बांग्लादेश को लग गई और बांग्लादेश क्या हुआ, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके आगे आ जाइए। इसके बाद क्या होता है कि नकवी कंफर्म्स फाइनल कॉल ऑन T20 वर्ल्ड कप आफ्टर गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी मीटिंग वगैरह हाँ, हुई। तो ये हाँ। सब इनकी नौटंकियां शुरू हो चलती गई रही। कि चलो ठीक है, अब हम देखेंगे और अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी तब फिर हम खेलेंगे, अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे, ये ऐसा बोलने लगे। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके आगे आ जाते हैं। इसके आगे ऐसा होता है कि पाकिस्तान नेम, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की जो स्क्वाड आती है हाँ। वो अनाउंस कर देते हैं। अभी पहले बात क्या हो रही थी कि हम पहले गवर्नमेंट से बात करेंगे, हाँ। गवर्नमेंट से मीटिंग भी नहीं होती है और वो स्क्वाड अपनी इधर अनाउंस कर स्क्वाड देते announce हो रही हैं। है, और टिकटें इस बुक हो स्क्वाड रही हैं। अनाउंस होने के एक दिन पहले ही नकवी जी का बयान आया था कि वो ऐसा कुछ बोल रहे थे कि हम पहले, कल मेरी मीटिंग है, और बिना मीटिंग के ही स्क्वाड अनाउंस हो गई थी। तो इनकी ड्रामेबाजी कंटिन्यू चल रही थी, बिल्कुल, ठीक है। इसके आगे आते हैं, फिर क्या होता है, नकवी मीट पाक पीएम शहबाज शरीफ ओवर आईसीसी इशू सेट्स 2 Feb एज डेडलाइन फॉर पार्टिसिपेशन कॉल, ठीक है। हाँ। ये इनका आया था कि हम एक हफ्ते में, मे बी शायद 2 Feb को मंडे था, तो हाँ, मंडे को हम announce कर करेंगे। देंगे। ये भी हमने आपको सबसे पहले बताया हुआ था, स्पोर्ट्स यारी पे ही पता चला था आपको कि इनकी मीटिंग होने वाली है, हाँ। और फिर ये बताएंगे कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और इसके बाद होता क्या है, हाँ। वो सबको पता है कि इसके बाद आप इनकी सरकार का ट्वीट आता है। हाँ, इनकी सरकार का ट्वीट आता है हाँ।
कि भैया ऐसा है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, पार्टिसिपेट तो करेंगे, हाँ, लेकिन T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हाँ, इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अभी से आप ये लगा लो लगभग 13 घंटे बाद हाँ। पाकिस्तान की टीम मैच खेलने वाली है T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच। जब आप ये स्लाइड हटा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके आगे का सबको पता ही है। तो है क्या कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया, जब ट्वीट आया कि भैया हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आईसीसी का भी आया कि आप सेलेक्टिव प्रेफरेंस नहीं रख सकते, नहीं रख सकते कि किसी एक टीम के खिलाफ आप नहीं खेलोगे और आपके पास कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, ठीक है, कि आप अब वो रीजन क्या है कि हमें बांग्लादेश का साथ देना है। भैया बांग्लादेश का साथ देना है तो पाकिस्तान की टीम को आप एक काम करो, बांग्लादेश नाम लिखवा लो, है ना, आप उनका प्रॉपर साथ दो और बांग्लादेश आपस में ही खेल लो, ठीक है। आपको अगर उनका साथ देना था तो आपको वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर देना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ इंडिया के मैच से बॉयकॉट करना कहीं से भी कोई मतलब बनता नहीं है। खैर जो उनको करना था उन्होंने किया, उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया और वो मतलब चले आए श्रीलंका आए, श्रीलंका आके उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भैया हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैच उनका बारिश से धुल गया, कल अब वो अपना पहला मैच खेलने वाले हैं और अभी तक आईसीसी ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। मेल आया था जिस दिन ये गवर्नमेंट का इनका वो आया था, उस दिन मेल आया था कि भैया आप सिलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते, आप प्रेफरेंस आपकी सिलेक्टिव नहीं हो सकती, देन फिर नहीं तो आपके ऊपर ये चार्ज लगेगा। बहुत सारे आर्टिकल्स उस पे हो गए कि इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, ये होगा, फलाना होगा, धमाका, ब्रॉडकास्टर केस करेगा। लेकिन अभी तक T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आईसीसी का एक्शन कहाँ है, आईसीसी ने क्या एक्शन लिया ये किसी को नहीं पता है। और पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी के बाद अभी भी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक है कैसे। ऐसी टीम को तो यार आपको दूसरे दिन ही निकाल देना चाहिए था, ठीक है। जब आप उनको वार्न करते हो अपने ट्वीट के साथ, उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आके ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि भैया हम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, और अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियल नहीं किया है, ठीक है, पीसीबी ने ऑफिशियल नहीं किया और आप उनसे जवाब भी नहीं मांग रहे हो। आपका एक मेल आया, उसके बाद से आप शांत हो। आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब करोगे? यार आप वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद क्या करोगे? आप उन पे बैन लगाओगे, ठीक है, आप उनके ऊपर कितना मतलब कोई आपने लगा दिया कि भैया इतने 1000 करोड़ का आपको ये लग जाएगा वो लगे, उससे कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, कर भी दिया, ठीक है। यार आप को जो एक्शन लेना चाहिए था अभी, वो आप ले रहे हो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, या फिर आप वेट कर रहे हो कि पीसीबी जब तक ऑफिशियल मतलब उनका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है वो ऐसे ही बोल रहा है और आपको उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप एक छोटी सी टीम जिसका बिना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के घर नहीं चलता है, ठीक है, उनका टूर्नामेंट में होने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो सुपर 8 तो गलती से मान लो खेल भी लें, हो सकता है इस वजह से वो सुपर 8 भी ना खेल पाए, ठीक है। कहीं कल नीदरलैंड ने हरा सकते हैं, बारिश आ गई तो भी गए, बिल्कुल वैसे तो पक्का रहेगी, बिल्कुल प्रोबेबिलिटीज है। तो या बारिश आ गई और दूसरी टीम्स के मैचेस में बारिश नहीं हुई, तो फिर आपके तो चांसेस हैं कि भैया आप चलो सामान पैक करो और घर जाओ, ठीक है। तो पाकिस्तान तो जो करना चाह रही है वो कर ही रही है, लेकिन आईसीसी क्या कर रही है, इस सवाल का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। और टूर्नामेंट शुरू होने से मात्र आपके 12 से 13 घंटे बाकी हैं। तो क्या यहाँ पे अब आईसीसी अभी एक्शन लेगा, या फिर आपका कम से कम टूर्नामेंट जब आपका 15 तारीख हो जाएगा और फिर वो टीम नहीं आएगी मैदान पे, फिर एक्शन लेगा? क्या लेगा मुझे नहीं पता, बट वो शायद बहुत देर हो जाएगी, है ना, करते करते। सो मेरा मानना तो यही यार कि आईसीसी को अभी मतलब आज भी अगर डिसीजन लेता है तो भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब इन्होंने बोला था कि भैया हम इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, या इंडिया छोड़िए आप किसी भी सिलेक्टिव टीम के साथ नहीं खेल सकते, तो वहीं पे ही आपको सीधा सीधा बोल देना चाहिए था कि भैया अगर आपको खेलना है तो आप पूरे खेलो, अदरवाइज मत खेलिए। और आपको जो भी उनके ऊपर सैंक्शन लगाने, बैन लगाने, जो भी कुछ करना है पहले ही कर दो, बिल्कुल करना चाहिए। आपको किस चीज का डर, किस चीज का है, ठीक है, कि पाकिस्तान से क्या ही लेना देना है, कोई भी टीम आ जाती है, बिल्कुल युगांडा बुला लेते हैं। इसमें बात क्या है कि आईसीसी का एक जो स्ट्रक्चर है उसमें लूप होल पाकिस्तान ने ढूंढे हुए हैं, कि उनको पता है कि हम ये बाउंड्री है, इस तक जाके छू के आ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो ऐसी बयानबाजी देना हो, मेल करके बांग्लादेश के लिए 2 बार उन्होंने मेल किया आईसीसी को कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज, ये रीजन अगर कोई भी टीम दे रही है
कि उनको नहीं खिलाया इसलिए हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेले और इंडिया की वजह से उनको नहीं खिलाया, ये कौन सा लॉजिक है? तो आईसीसी की चुप्पी भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यहाँ पे जिस तरीके से बाकी कंट्रीज देख रही हैं, कल को और भी ऐसे टीम्स आएंगी, जैसे बांग्लादेश ने आवाज़ उठाई कि भाई हमें जो है यहाँ पे इंडिया हमारे मैच बाहर करा दो, ऐसी बाकी टीम्स भी आने लगेंगी। भाई पाकिस्तान ने तो आपको एक लूप होल ढूंढ के दे दिया है कि आप यहाँ तक जाके वापस आ रहे हो, कोई कुछ नहीं करने वाला, ना फाइन लगेगा ना बैन लगेगा। तो इट वॉज द राइट टाइम फॉर आईसीसी कि भाई आप उनसे सीधा सीधा बोले कि आपके ऑफिशियल सरकार ने ये ट्वीट करा है, ये बोला है, आप जो है टेबल पे बैठ के हमसे बताएं क्या प्रॉब्लम है। अगर हम आपकी वो प्रॉब्लम सुने उनकी और सीधा ये बोले भाई आप इंडिया वाला मैच खेलो, नहीं तो पूरा वर्ल्ड कप मत खेलो। ये स्टांस होना चाहिए था, जो कि आज तक 6 फरवरी हो चुकी है, कल मुकाबला है 12-13 घंटे में, और यहाँ पे यही सिनेरियो अभी भी है। बिल्कुल, आईसीसी देखो रूल करता है, ठीक है। आज जो आईसीसी बना है जय शाह जी के जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से काफी ज्यादा और स्ट्रांग हो गया, पावरफुल है बहुत, काफी पावरफुल हो गया है। तो आपको इतना समय लग क्यों रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक है, पाकिस्तान ने जो भी किया वो ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं, है ना, इनकी आदत है, क्योंकि इनको हर टूर्नामेंट के पहले कुछ ना कुछ न्यूज बनानी होती है ना, इनको हाईलाइट होना होता है। क्यों? क्योंकि इनके प्लेयर्स कर तो कुछ पाते नहीं है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, परफॉर्मेंस जीरो है। सो अब करे क्या ये अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में, क्योंकि अगर ये ऐसे हाईलाइट नहीं होंगे तो इनकी बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि अब आपकी राइवलरी रही नहीं है ना। कल भी हम ड्रीम 11 के शो में यही बात कर रहे थे कि यार राइवलरी तो कुछ है नहीं, है ना। हम पाकिस्तान की बात करते ही क्यों है? जब मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि क्या लगता है पाकिस्तान से खेलेगा, मैंने मत ही खेले यार, वो नहीं खेलना अच्छी बात है, मत खेले, हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे प्लेयर क्या है, अब आप ये भी देखो ना, आईसीसी कोई एक्शन ले नहीं रहा है, इंडियन प्लेयर्स जाएंगे वहां पे खेलने के लिए, ठीक है। आप इंडिया से ट्रेवल करोगे श्रीलंका में आप खेलने जाओगे, आपको पता भी नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन उनके प्लेयर्स को सब कुछ पता है कि उनको खेलना है कि नहीं खेलना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो डिसएडवांटेज है ना। आप ये भी तो देखो कि दूसरी टीम को ट्रैवल करके जाना है और वापस से आके वापस आपको अहमदाबाद आना है। ग्रुप स्टेज मैच, लास्ट मैच इंडिया का अहमदाबाद में है। तो पहले आप 15 तारीख के लिए मैच खेलने के लिए जाओगे, 14 तारीख या 13 तारीख जब भी आप जाओ, बिल्कुल, देन फिर उनका वेट करोगे, भैया वो खेलें। अरे क्या जरूरत है यार, इतना क्यों? ठीक है, आप उसके पहले ही क्लियर करो ना कि अगर इंडिया की टीम क्यों जाए खेलने के लिए, ठीक है, आप अभी क्लियर करो, अगर नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, हम क्यों ही जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। हम क्यों, अभी जैसे आज सूर्या ने भी बोला कि हम तो जाएंगे, ठीक है, हमें हमारी टिकट हो चुकी है, हम तो जा रहे हैं, तो रेडी हैं, ठीक है। तो ये, और पाकिस्तानी कैप्टन ने भी बोला, सलमान आगा ने, कि भैया जो हमें वहां से ऑर्डर मिले कि आप टूर्नामेंट खेलिए वो हम खेलेंगे, जो भी बोला गया हम वही करेंगे, ठीक है। बट आईसीसी क्या कर रहा है, उसको भी तो क्लियर करना चाहिए ना कि भैया ऐसा है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, एक काम करिए, इनको हम कैंसिल करते हैं, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, आप ना ही जाइए, क्या ही मतलब है। आप ड्रामा का वेट कर रहे हो कि आप 15 तारीख को वो ड्रामा देखना चाहते हो, ठीक है, कि टीम बस निकल रही है नहीं निकल रही है, या बारिश हो रही है, बारिश के बाद टीम निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप 15 तारीख के ड्रामे का वेट कर क्यों रहे हो? मतलब क्या आईसीसी जो है वो यूटर्न का वेट कर रहा है, मतलब क्या पाकिस्तान का यूटर्न का वेट कर रहा है? आई थिंक ये मतलब यार ये तो यार यूटर्न करने देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, आप नॉट बी अलाउड यार। तो अगर आप यूटर्न करने दे रहे हो, दैट मींस अगर आप यूटर्न करने दे रहे हो तो फिर तो कोई भी यही करेगा, आपकी वैल्यू करेगी, ऐसा मैं तो कह रहा हूँ वो यूटर्न करे तो भी आपको नहीं करने देना। अबे तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है, तुम हो कौन यूटर्न लेने वाले? तुमने एक बार बोल दिया ना, तुम्हारी गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं खेलोगे, तुम खेलो चाहे ना खेलो, हम तुम्हें निकालते हैं, ठीक है। आप पीसीबी के मेल का वेट क्यों कर रहे हो, ठीक है, आप लो ना एक्शन, ठीक है। आपने पहले जब मेल किया था पीसीबी के गवर्नमेंट, उनका गवर्नमेंट का जब ट्वीट आया था उसके बाद भी आईसीसी ने मेल किया है कि भाई हम ऐसा ऐसा एक्शन लेंगे। अब उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि भैया ऐसा हम नहीं खेलने वाले हैं इंडिया के साथ। फिर अब आप अगर अभी भी बोल रहे हो कि हम पीसीबी के मेल का वेट कर रहे हैं, तो भाई मेल का वेट करने का मतलब ही क्या है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, अब आप भी बोलो कि ठीक है, एक काम करो, आप श्रीलंका आ तो गए हो, लेकिन पहला मैच खेलने से पहले ही एक काम करो, फ्लाइट आपकी रेडी है और वापस निकल लो, ठीक है, आपको खेलने की जरूरत भी नहीं है। तो उनके बिना टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि ठीक है,
उनके रहने से फालतू की इधर उधर की बातें होंगी। क्रिकेट हाँ, से negativity क्रिकेट होगी। आखिरी चीज है। बिल्कुल क्रिकेट पे फोकस करना अभी आप आखिरी देखो, चीज हो गई अब है। हमें हाँ। हो गए ना 20 मिनट, हाँ। एक भी बात हुई किसी प्लेयर की, और किसी कल स्टैट वर्ल्ड की, कप शुरू क्रिकेट है। की, बिल्कुल। कोई बात ही नहीं हो रही, ये हो रही है कि क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और वो सच में एंड इट इज नॉट रेलेवेंट कि हम चाहते हैं वो खेलें, इट इज अबाउट इतने फैंस ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता यार फ्लाइट कैंसिल करूं, फ्लाइट में चढ़ूं, मैच देखूं ना श्रीलंका वाले देखूं। जो लोग हैं, आप आपको देखो एक रिपोर्ट बताऊं कि बहुत सारे होटल्स अभी कैंसिल होने लगे हैं, ठीक है? Obviously। जो ऑलरेडी बुक थे सब कैंसिल, बहुत ज्यादा होटल कैंसिल होने लगे हैं। जो वहाँ के होटल्स के जो भी हाँ। हैं वो सब बता रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट कल ही मैंने पढ़ी है कि बहुत बिल्कुल। सारे होटल्स हैं वो कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। Obviously। और वो होंगे, ठीक है? कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है वो आप देखो। और अभी फिर भी अगर आईसीसी कोई एक्शन लेता है तो शायद फिर कुछ भी भरपाई हो जाएगा, हाँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्टर के लिए भी है कि ब्रॉडकास्टर को भी थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है? अभी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले ही कल के मैच का एक प्रोमो आ रहा है, ठीक है? उसमें बाबर आजम कुछ बोल रहा है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है? मतलब एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? जो कंट्री वर्ल्ड कप खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप वर्ल्ड कप में ग्रुप मैचेस खेलने के लिए आए हो, आप क्या सोच के आए हो यार कि बच्चों के साथ खेलोगे, ठीक है? मतलब अब्बू के साथ खेलने आए थे ना तो कम से कम खेलो तो, ठीक है? और नहीं खेलना है ना तो फिर आए क्यों थे, ठीक है? तो थोड़ा सा मतलब मेरे को नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान को तो पहली बात आना ही नहीं चाहिए था, और आ गए हो तो आईसीसी को खेलने देना नहीं चाहिए था, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आईसीसी को ये स्टैंड लेना चाहिए था कि वो एटलीस्ट कुछ तो एक्शन ले, क्योंकि इस तरीके से शांत बैठना कहीं ना कहीं यार वो आपको कमज़ोर दिखाता है। और उम्मीद है कि मैं भी शायद कुछ घंटों में कुछ आ जाए। ज्यादा होने नहीं वाला, हाँ। टू बी ऑनेस्ट। अब तो क्या ही होगा, मुझे लग रहा है कि ये तो फिर आप लास्ट इनके मिनट साथ- ड्रामा का वेट कर रहे हो। सर इनके साथ पता है बेसिकली होगा ये कि इंडियन टीम पहुंचेगी और पाकिस्तान की टीम वहां नहीं आएगी। 2 पॉइंट एज अकॉर्डिंग टू रूल मैच रेफरी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि वॉक ओवर दे दिया गया है, इंडिया को 2 पॉइंट मिलेंगे और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप वहीं समाप्त हो जाएगा। भले मैं तो अपने बचे हुए ग्रुप मैच खेल लेंगे, पर अगर नीदरलैंड से किसी एक से हार गए तो वो सुपर 8 भी नहीं खेल पाएंगे, और बाकी टीम्स है वो आगे बढ़ जाएंगी। अगर दिक्कत ये है कि पाकिस्तान कल जीतता है और इंडिया वाले मैच के 2 पॉइंट देने के बाद वो सारे जीत के सुपर 8 जाते हैं, सुपर 8 से आगे आते हैं, तो आईसीसी क्या करेगा यार? तब तो वो मैच खेलेंगे ना। उन्होंने देखो पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ है क्या। पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश को दिखाना है कि भैया हम आपके साथ में हैं, ठीक है? अगर पाकिस्तान सुपर 8 खेलता है, सेमीफाइनल में इंडिया से भिड़ता है, वो खेलेगा। वो बता चुका है कि देखिए आपके लिए मैंने ग्रुप स्टेज का मैच छोड़ रखा है। अब यहाँ पे उनकी बात आ गई कि भैया हमें भी तो आगे जाना है, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगा। पर इसमें हाइपोक्रेसी नहीं हो गई? अब इंडिया यार तब तो वो यही बोलेंगे ना, देखो जब हमें स्टैंड लेना था तो हमने ले लिया, ठीक है? जब हमें वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अभी क्या कह रहे हैं, वो बांग्लादेश के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं कि भैया बांग्लादेश के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया का मैच बांग्लादेश के लिए। वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे भाई हैं, ठीक है? तो वो अभी बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ग्रुप स्टेज के मैच के बाद ना जब भी वो इंडिया से आगे मिलेंगे वो खेलेंगे, ठीक है? और फिर वो पहुंचेंगे ही नहीं, आप ले लो। वो पहुंचे ना पहुंचे अलग बात है, बता रहा हूँ वो पहुंचे ना पहुंचे अलग बात है, बट जब भी आगे मैच होगा अगर पड़ा इंडिया के साथ खेलने के लिए, वो खेलेंगे। और वहां पे फिर आप उनको नहीं बोल सकते हो कि नहीं यार क्यों खेल रहे हो, पहले नहीं खेला था आप क्यों खेल रहे हो। भैया उनको नहीं खेलना था, उन्होंने नहीं खेला, जब उन्होंने नहीं खेला तब आईसीसी ने उनको खेलने दिया आगे, तो ये आईसीसी की बात आ जाती है ना। वही है ना, यही मेन मुद्दा तो यही है कि अब आईसीसी क्या एक्शन लेगा। क्या तब आईसीसी रोकेगा कि नहीं आप पहले नहीं खेले थे इंडिया के साथ तो आगे भी नहीं खेलोगे? उन्होंने पाकिस्तान ने ना जो आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा सेलेक्टिव, उन्होंने तो सेलेक्टिव कर लिया, बिल्कुल पहले छोड़ दिया जहाँ पे इंडिया वाला मैच। और जब उन्हें लगा कि यार तुक्का लग जाए, क्या पता, तुक्का लग गया, वैसे लगने का कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। और इन्हें ये भी डर है कि भाई ये इंडिया उड़ा देगा, 300 ना मार देंगे हमारे खिलाफ। इनको ये भी पता है 3 मैच ये इनका बचने का प्लान सिंपल सिनेरियो। पाकिस्तान का जो मीटिंग हुई है वहाँ ये बात हुई होगी कि भाई आप सुपर 8 तो चले जाओगे, सुपर 8 में बाहर होने हो, यानी कि अपना इंडिया से हारे, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन भी हो गया, बांग्लादेश का दोस्ती भी हो गई। दिस इज देयर चांस, सिंपल प्लान यही है। ये खुद भी नहीं चाह रहे होंगे सेमीफाइनल आए, क्योंकि इनको पता है इंडिया मार के बेइज्जती कर देगा। देखो ऐसे में क्या होता है ना, पहली बात तो पाकिस्तान के लिए भी ये ठीक नहीं है कि उनके प्लेयर्स अब क्या लेके खेल रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या सोच उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट इस तरीके से टूर्नामेंट में आना
आप शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से कर देते हो। एक जो टीम खेलने वाली थी, बांग्लादेश खेलती, वो उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ बोले। ठीक है, आपने बांग्लादेश को उकसाया और आपने बांग्लादेश को बोला कि भैया ऐसा ऐसा करो। इनको लगा कि बांग्लादेश की धमकियों से डर जाएंगे। ठीक है, बट हुआ क्या कि वहां पे आपने एक्शन ले लिया कि चलो ठीक है, बांग्लादेश को हम बाहर करते हैं। आईसीसी ने वहां तुरंत तब आपने एक्शन लेने में टाइम नहीं लगाया था, लेकिन अब आप एक्शन लेने में टाइम लगा क्यों रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग अपने देश में सलामत नहीं है। अभी आप देखो इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, ठीक है, उनके बारे में अब मैं मतलब उस चीज में घुसना नहीं चाहते हैं। तो वहां के हालात ऐसे है ना कि उनके लोग खुद वहां पे मतलब सोच रहे हैं कि यार यहाँ से निकलो बाहर, वही बढ़िया है। ठीक है, तो आज जो इनके प्लेयर्स बैठे हुए हैं श्रीलंका में, वो वहां ज्यादा सेफ फील कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो ऐसी कंट्री को लेकर आईसीसी अभी इतना मतलब बिल्कुल इतना इजी ले रहा है, वो लेना नहीं चाहिए। आई थिंक इनको जैसे ही ये आई थी न्यूज़ कि भैया ऐसा 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 है, हमें नहीं खेलना है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, आपको इंडिया से नहीं खेलना है तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपका कोई पर्सनल मुद्दा है नहीं। आप किसी दूसरे की आग में रोटी अपनी सेक रहे हो, है ना। तो वो मतलब ये कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं यार गली मोहल्ले का गेम है, मर्जी होगी तो खेलेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं खेलेंगे, एक काम करते तुमसे नहीं खेलेंगे, हम उनसे खेल के खेल लेते हैं। तो ये वाला तो गेम चल नहीं रहा है। आप आईसीसी इवेंट खेल रहे हो, आईसीसी इवेंट का आप मजाक उड़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को इसको लेकर कोई ना कोई तगड़ा तो एक्शन लेना चाहिए था, और अभी तक ले लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब आप इसके आगे कुछ भी लो, ठीक है, कुछ भी लो, एक तरीके से पाकिस्तान तो कहेगा भैया आप लो, ठीक है, उनको उतना फर्क नहीं पड़ रहा। मेन मुद्दा यही है कि यार आईसीसी अभी तक शांत क्यों है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखना है कि क्या स्टांस है। हाँ, अभी कल मैच शुरू होने वाला है, तो उसके पहले पहले कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा। जैसा कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि रात के लगभग 11 बजे के आसपास आईसीसी का ट्वीट आया था कि मतलब उन्होंने मीडिया रिलीज जारी किया था, तब ऐसा था कि भैया ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।